हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो जी आज दिन है सोमवार का और मैं बना रही हूँ बच्चों के स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट और लंच। तो यहाँ आज बन रहे हैं पराठे, क्योंकि आज सभी की डिमांड थी कि हम पराठे लेके जाएंगे। खुशी के पापा किसी केस पे जा रहे हैं 2 से 3 दिन के लिए बाहर, तो उनके लिए भी मुझे पराठे ही पैक करने हैं। तो सबके पराठे मैं एक साथ बना के रख दूँगी और उसके बाद फिर सीधा लंच पैक कर दूँगी। और साथ साथ मैंने चढ़ा दिया है सब्ज़ी का कुकर। तो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ तोरी की, क्योंकि तोरी ही जल्दी बनने वाली है और सिर्फ जीरा हींग जीरे का छौंक लगा रही हूँ, लहसुन प्याज में नहीं डाल रही हूँ। क्योंकि आज मैं चल रही हूँ थोड़ा सा लेट। उठी थी मैं वही 5 बजे, लेकिन जो कल आप लोग ऑलरेडी व्लॉग देख चुके हो वो मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिला था, तो सुबह उठ के मैं वीडियो एडिट करने लग गई थी। तो जी पराठे लगभग मेरे सारे बन चुके हैं और छौंक चढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ तोरी काटने के लिए। छौंक बनेगा तब तक मैं फटाक से तोरी काट लूँगी। मैं पराठे बना रही थी तब तक तोरी खुशी ने छील के रख दी थी। तो इस तरीके से ना काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। अगर आप एक एक चीज़ करने लगोगे तो सुबह सुबह का इतना जल्दीबाजी वाला टाइम होता है ना कि सारे कामों के लिए आपको टाइम मिलेगा ही नहीं। और तोरी हो, घिया हो, टिंडा हो, मैं हल्की सी ना तरी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। तो जी सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और कुकर में सीटी लगेगी तब तक मैं कर दूंगी बच्चों के स्कूल के कपड़े प्रेस। हालांकि मेरे जो प्रेस के कपड़े हैं वो जाते हैं धोबी के पास, लेकिन कल धोबी नहीं आया था और अभी बच्चों को जाना है स्कूल, तो मैं खुद ही कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि धोबी नहीं आता है और अर्जेंट कपड़े हैं तो मैं कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही प्रेस नहीं करती हूँ, मैं कर देती हूँ। तो यही होता है कि स्कूल के तो मोस्टली कपड़े अब घर में ही प्रेस होंगे, क्योंकि धोबी डेली बेसिस पे तो आता नहीं है। और बच्चों को स्कूल में अब ये है कि एक दिन छोड़ के एक दिन तो ड्रेस धुलनी ही धुलनी है, क्योंकि गर्मी इतनी है कि पसीने के कारण यूनिफॉर्म में स्मेल हो जाती है। और वाइट टी शर्ट है तो वाइट टी शर्ट वैसे भी गंदी हो जाती है। और स्कूल में अभी यूनिफॉर्म मिल नहीं रही है। ये एक यूनिफॉर्म भी पता नहीं कहाँ उनके पास पैर में पड़ी थी तो मिल गई, बाकी अभी यूनिफॉर्म आई ही नहीं है। टी शर्ट लकी लेके आया था, बिल्कुल नई टी शर्ट लाया था, लेकिन उसमें ना पीछे की साइड शोल्डर में छेद हो रखा है, इसने देखा नहीं। बच्चे हैं, बच्चे बच्चों की तरह ही खरीदते हैं। तो जी यहाँ पे सब्जी भी मेरी बन गई है और कपड़े प्रेस करने के बाद आ गई हूँ मैं बच्चों का लंच पैक करने के लिए। और गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो सभी अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें, छोटे बच्चों का खास करके ध्यान रखें। बच्चों को गर्मी ना सेध जाए, और गर्मी में ना डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो बच्चों को भरपूर मात्रा में स्कूल में पानी दें। अगर पानी की बोतल छोटी है, लगता है कि बच्चे बड़ी बोतल कैरी नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों को जूसी फ्रूट्स दें स्कूल में, क्योंकि छोटे बच्चों का फ्रूट ब्रेक होता है। छोटे बच्चों के लिए 2 ब्रेक होते हैं, एक लंच ब्रेक होता है, एक फ्रूट ब्रेक होता है। तो फ्रूट ब्रेक में कोशिश करें कि बच्चों को जूसी फ्रूट्स दें, ताकि बच्चों के शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे। बच्चों को बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन होता है। और यहाँ मैं काम कर रही थी ना, तो मेरी हेल्पर भी आ गई थी। आजकल इसने टाइम चेंज कर रखा है, सुबह आ जाती है 7 बजे, जो चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि आपके घर में सुबह जितनी जल्दी झाड़ू पोछा हो जाता है ना, देखो रात को हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, ठीक है, सभी के घरों में आती हैं। रात को जो रात का टाइम होता है वो नेगेटिव एनर्जीज़ के एक्टिव होने का टाइम होता है। तो सुबह आपके घर में जितनी जल्दी साफ़ सफाई हो जाती है, जितनी जल्दी झाड़ू पोछा हो जाता है ना, आपके घर से नेगेटिव एनर्जीज़ उतनी जल्दी बाहर हो जाती हैं। तो जी यहाँ बच्चों का लंच भी पैक हो गया है और मैं आ गई हूँ सीधा ड्राइंग रूम में। ये सोफ़ों के कवर मैंने कल धोए थे और बस ये लगाने हैं मेरे को। जो मेरी हेल्पर है वो काम करके जा चुकी है। यहाँ मैं लगी हूँ ड्राइंग रूम की डस्टिंग करने। हालांकि वो करके गई थी, लेकिन फिर भी आजकल धूल मिट्टी इतनी हो रही है, आंधी इतनी हो रही है, और सबसे बड़ी चीज़ जो गेहूं निकले हैं, गेहूं की जो रिफ़ी उड़ती है, या गेहूं निकालने के बाद खेतों में ही पुराल जला दी जाती है, तो उससे जो धुआं आता है, उसमें जो काले काले छोटे छोटे कण आते हैं, वो घरों में घुसे बिना नहीं रहते हैं। अच्छा, अब आपका कमेंट आए कि द्वारका में कहाँ खेत आ गए, तो उससे पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, द्वारका के आसपास बहुत सारे गांव हैं, गांवों में बहुत सारे खेत हैं। तो यहाँ पे भी खेती होती है और आजू बाजू बहुत खेत हैं। तो पुराल जलाई जाती है, गेहूं निकलता है, रिफ़ी उड़ती है, तो वो सारा गंद हमारे फ्लैट्स में आता है। तो रेगुलर बेसिस पे डस्टिंग करना, डेली डेली डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारा रेत जम जाता है। एक बार हेल्पर करके चली जाती है, दोबारा मुझे कपड़ा ज़रूर लगाना पड़ता है।
चाहे दोपहर को लगाऊं, चाहे शाम को लगाऊं, चाहे उसके जाने के बाद 10 साढ़े 10 बजे के आसपास लगाऊं। और कल ना मेरे को सिमरन का एक कमेंट आया था कि दीदी आप दूध कितना लीटर लेते हो। तो ऐसा है डियर, दूध मेरा कोई फिक्स नहीं है। मेरा जो जितना कंजप्शन मेरे घर में है उस हिसाब से दूध आता है। ब्लिंकिट से हम ऑर्डर करते हैं 5-6 मैक्सिमम 7 मिनट में ब्लिंकिट से डिलीवरी हो जाती है। तो कभी 5 लीटर भी लग जाता है, कभी 4 लीटर भी लग जाता है और कभी 3 लीटर में भी काम चल जाता है। तो बस कंजप्शन के हिसाब से दूध आता है, फिक्स मेरा नहीं है कि मुझे इतना ही किलो लेना है। क्योंकि बच्चे शेक पीते हैं, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं। जिस दिन शेक 1-2 बार ज़्यादा बन जाता है तो उस दिन दूध ज़्यादा आ जाता है, जिस दिन कम बनता है तो 4 लीटर में भी काम चल जाता है। क्योंकि कम से कम 1.5 से 2 लीटर दूध की मैं दही जमाती हूँ। मुझे लंच बॉक्स में भी दही डालना होता है और घर में भी सुबह में बच्चों को दही देती हूँ। दोपहर में हम दही की लस्सी बना लेते हैं, जो छाछ होती है सॉल्टेड। मीठी लस्सी हम लोग नहीं पीते हैं, नहीं पसंद है मेरे बच्चों को। मैं फिर भी कभी कभार पी लेती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है मीठी लस्सी। तो बस यही है, इसी हिसाब से दूध आता है। और मेरे सोफ़ों का ना ये ऊपर का हैंड रेस्ट जो है ये लकड़ी का है, तो इस पे मैं गीला कपड़ा बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। इसको मैं कॉलिन से ही साफ़ करती हूँ। और आपके अगर इस तरीके से लकड़ी के सोफ़े हैं और आपकी पॉलिशिंग की जो शाइनिंग है वो डल हो गई है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी बेबी ऑयल ले लो। जॉनसन्स बेबी ऑयल सबसे बेस्ट रहता है। थोड़ा सा टिश्यू पेपर पे लगाओ और पूरे सोफ़ों पे एक बारी फेर दो, तो उससे जो आपकी वुडन पॉलिश की जो शाइन है ना वो वापस आ जाती है। महीने 20 दिन में एक बार इस तरीके से कर दिया करो। आपके जो भी आपका वुडन आइटम है घर में, उसकी पॉलिश की शाइन कभी भी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी डल नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ मुझे बताई थी हमारे फर्नीचर वाले ने, जिससे मेरी शादी का फर्नीचर बना था। और हमारे घर में मम्मी के यहाँ जो भी जितना भी फर्नीचर है वो एक ही दुकान से आता है। तो उन्होंने ये ट्रिक हमें बताई थी कि आपकी अगर वुडन कोई भी आइटम है उसकी पॉलिश अगर ये लगता है आपको कि डल पड़ने लगी है, तो उस पर बेबी ऑयल से एक बारी पूरा महीने 20 दिन में टिश्यू पेपर पे लगा के और फिर दो, पॉलिश बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी, बिल्कुल चमकती हुई रहेगी, आपकी शाइनिंग डल नहीं पड़ेगी पॉलिश की। तो जी ये जो कवर आप टीवी पे देख रहे हो ना, ये अड्डे का कवर है और ये मैंने बनाया था शादी से पहले। मैं शादी में लेके आई थी, जो बोलते हैं ना दूसर का सामान इकट्ठा करा था, तो ये दूसर के सामान में मैंने बनाया था। और बस पूरा ड्राइंग रूम मेरा साफ़ हो गया है। टीवी पैनल भी मैंने साफ़ कर दिया, जो टीवी के नीचे मैंने वॉल शेल्फ लगा रखा है ये भी मैंने साफ़ कर दिया है। ये है मेरा आज का बहुत छोटू सा व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों से मैं दिल से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़, रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करो। हो सकता है उन्हें भी मेरा वीडियो पसंद आ जाए। तो जी आपका एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे बहुत सपोर्ट मिल जाएगी आपके एक लाइक और एक शेयर से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करोगे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ़ यू। तो जी ड्राइंग रूम मेरा पूरा साफ़ हो गया है और मैं आप लोगों को अभी जो मेरा वॉल शेल्फ है उसकी एक लुक दे रही हूँ। और ये जो छोटू से आप लोग बुद्धा देख रहे हो ना, ये मैंने अभी ऑनलाइन मंगवाए हैं। बहुत क्यूट और बहुत प्यारे हैं। ये जो छोटे छोटे टेडी बेयर हैं स्पॉन्ज के, ये मैंने बनाए थे और ये मैंने एक कपल बना रखा है और ये बहुत साल पुराने हैं। अगर आपको देखना है कैसे बनाए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।